अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा अताहा। अच्छा ये जी हाँ, ये 20वां पारा छठा रुकू यहाँ ख़त्म होता है। 20वें पारे का छठा रुकू यहाँ ख़त्म होता है। उससे आगे दूसरी आयत यानी आयत नंबर 30 सूरतुल क़सस आयत नंबर 30। फलम्मा अताहा से 20वां पारा 7वां रुकू और आयत नंबर 30। फलम्मा अताहा, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, ज़रा खींचेंगे। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिइल, शातिइल आगे शातिइल नहीं पढ़ना, यानी या नहीं पढ़नी, हमज़ा पढ़ना है। क्योंकि या के ऊपर हमज़ा आ गया है तो अब हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। मिन शातिइल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति, मुबा खींचेंगे, मुबारकति मिनश्शजरति अन या मूसा, या को खींचेंगे कम, लेकिन मूसा की सीन पर चूँकि खड़ी मद भी है, खड़ी मद की वजह से ज़रा ज़्यादा खींचेंगे। अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब मैं इसको रवानी से पढ़ूँगा। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिइल वादिल अयमनि फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश्शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये हम कल किस्से में यहाँ तक पहुँचे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को साथ लेकर आ रहे थे। रास्ते में अहलिया को दर्द ज़े हुआ, बच्चे की विलादत का दर्द हुआ, तो उन्होंने उनको कहा आप ठहरें, मैं जाता हूँ, ये आग नज़र आ रही है, आग लेकर आता हूँ ताकि आप आग सेंक लें। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ दरख्त के पास पहुँचे तो उसका तज़किरा है। फलम्मा अताहा, मूसा अलैहिस्सलाम जब उस दरख्त के उस आग के पास पहुँचे, नूदिया मिन शातिइल वादिल अयमनी, तो दाएं वादी के किनारे पर जो बरकत वाले इलाके में थी, वो एक दरख्त से आवाज़ आई। वो जो दरख्त था उस दरख्त से आवाज़ आई, यानी आवाज़ दरख्त से आवाज़ आई का मतलब ये है कि कोई आवाज़ बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। तो वहीं दरख्त के पास गए तो वहाँ से आवाज़ आई कि ए मूसा इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का मैं अकेला परवरदिगार हूँ। फिर कहा व अन अलक़ि असाक, मूसा अपनी लाठी नीचे डालो। फलम्मा रआहा, राहा नहीं पढ़ना, रआ, फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नू, इसको यूँ पढ़ना है, जान्नू वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा अपनी लाठी नीचे डाल दो। फिर ये हुआ कि जब उन्होंने उस लाठी को नीचे डाल दिया, देखा तो वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और मुड़कर भी नहीं देखा, यानी लाठी नीचे फेंकी तो वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम सांप देखकर भागे कि ये तो सांप हो गया है। तो ये जो ख्याल आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम उससे क्यों डर गए, सांप से, नबी तो नहीं डरा करता, ये तबई और बशरी खौफ है, ये नबी में भी होता है। हर नबी बशर होता है, इंसान होता है। जितनी इंसानों में चीज़ें होती हैं वो सब उनमें होती हैं। मसलन इंसानों को भूख लगती है, इंसान की खासियत है। इंसान को प्यास लगती है, इंसान को थकावट होती है, इंसान को ज़ख़म लगे तो दर्द होता है। ये सारी बात, इंसान को किसी चीज़ से खौफ महसूस होता है, किसी चीज़ को देखकर खुशी महसूस होती है। ये बशरी तकाज़े हैं जो अल्लाह ने हर इंसान की फितरत में रख दिए हैं। ये सब नबी में होते हैं, ये कोई नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गम लगता था, दुख होता था, तकलीफ़ होती थी,
दर्द होता था, खुशी होती थी, सारी चीज़ें आपके साथ भी थी। इसलिए कि बशर में ये चीज़ें होती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे डरना ये एक बशरी खौफ था, जिसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अगर कोई आदमी रात को कब्रिस्तान में जाए और डरे, ये कोई इस बात की अलामत नहीं है कि इसका ईमान बड़ा कमज़ोर है। कोई आदमी रात को कब्रिस्तान में जाए और न डरे, तो ये कोई इसकी अलामत नहीं है कि ये बड़ा मजबूत ईमान वाला है। कोई आदमी कमरे में घर में अकेला हो तो डरे, और कोई आदमी न डरे, घर के अंदर कोई भी ना हो फिर भी अकेला सो जाए, इसका ईमान से ताल्लुक़ इतना नहीं है। ये बशरी चीज़ें हैं जिसका खौफ इंसान को आ जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो अल्लाह ने फरमाया, या मूसा अक़बिल वला तख़फ़, मूसा सामने आओ, डरो नहीं। इन्नका मिनल आमिनीन, तुम बिल्कुल महफूज हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इसको पकड़ो। तो दूसरी जगह है अल्लाह ने फरमाया, खुदहा वला तख़फ़, इसको पकड़ो, डरो नहीं। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, अल्लाह ने फरमाया इस सांप को पकड़ो, मैं सांप को वैसे बना दूंगा जैसे ये पहले था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दुम से पकड़ने लगे। अल्लाह ने फरमाया ना, मुंह से पकड़ो। तो नबी तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो वही ये बशरी खौफ था। तो उन्होंने मुंह से जो पकड़ा तो वो लाठी बन गई। तो अल्लाह ताला ने वो बशरी खौफ भी ज़ैल कर दिया और दिखला दिया कि ये मेरी तरफ से आपको मौजज़ा है, आप जहाँ डालेंगे ये मौजज़ा ज़ाहिर होगा। फिर जब आप इस पर हाथ डालेंगे, वला देखने में अज़दहा होगा, वो सांप ख़त्म होकर वो लाठी बन जाएगा। ये अल्लाह की ताकत है, चाहे तो वो लाठी को सांप बना दे। और नबी का मौजज़ा होता है, जादूगरों का जादू होता है। हर नबी मौजज़ा दिखलाता था तो लोग ईमान ले आते थे। जब वो नबी चला जाता था, मौजज़ा भी ख़त्म हो जाता था, इसलिए कि नबी के जाने के साथ ही उसकी नबूवत भी ख़त्म हो जाती थी। वो फिर दूसरा नबी आ जाता था, वो नबी नया मौजज़ा लेकर आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने मौजज़े दिखलाए, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपके बाद नबी तो आना कोई नहीं। और जो आदमी अब ईमान लाना चाहे तो उसको भी ये हक़ हासिल है कि वह मौजज़ा मांगे कि जी मैं हज़ूर अलैहिस्सलाम पर तब ईमान ले आऊँगा जब मुझे अल्लाह के नबी को मौजज़ा दिखलाएँ। ये बात उसकी ठीक है। हर ज़माने में ऐसा होता रहा कि नबी दावा देता, उम्मत मौजज़े मांगती, नबी मौजज़ा दिखलाता, मुसलमान हो जाते। तो अल्लाह के नबी से भी मौजज़े का अगर मुतालबा किया जाए तो मेरे रब ने अपने हबीब को ऐसा मौजज़ा अता फ़रमाया जो क़यामत तक बाकी रहेगा, कि आज भी अगर कोई मौजज़े का मुतालबा करे तो वह मौजज़ा मौजूद है, और वह मौजज़ा ये कुरान है। ये आज भी मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है इसके अंदर, ये दो लिहाज से मौजज़ा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने बड़ी ताकत और जलाल में बात की है कि हमने उतारा है इस किताब को और हम इसकी हिफाजत करके दिखलाएंगे। अब ये पहला मौजज़ा ये है अल्लाह के नबी का कि क़यामत तक इसको कोई बदल नहीं सकता, इसमें तब्दीली नहीं कर सकता, कुरान में कमी बेशी नहीं कर सकता। ये किताब महफूज है, ये मौजज़ा है और बहुत बड़ा मौजज़ा है। 1500 साल गुज़र गया और आज तो ज़माना भी यूरोप वालों का है, हमारा तो है नहीं। मुसलमान तो मज़लूम है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में, हम तो उनके हाथ सामने ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चाहें कुरान को बदलवा दें। यह कितना बड़ा मौजज़ा है कि कुरान आज तक नहीं बदला। जो यहाँ पढ़ा जा रहा है कुरान, वही कुवैत में पढ़ा जा रहा है, वही मिस्र और शाम और अलजज़ायर में पढ़ा जा रहा है, वही मोरितानिया के सहराओं में पढ़ा जा रहा है। एक ही कुरान है। आप किसी कारी का कुरान नेट से उठा कर देखें, वो यही कुरान पढ़ रहा होगा, उसके पास ये वाला कुरान तो नहीं है ना, उसके पास और कुरान है जो वहाँ छपता है, लेकिन उसमें भी यही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये एक मौजज़ा है। दूसरा मौजज़ा इसका ये है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ातू बिसूरत मिन मिस्ली, ये अरबी ज़बान है, तो तुम में से कोई आदमी भी इसी जैसी कोई एक सूरत एक आयत बना कर दिखलाए। तो ये तो बड़ा आसानी से कबूल होने वाला मौजज़ा है बज़ाहिर। ये आयतें लिखी हुई हैं अरबी फ़साहत व बलागत में, अरबी ताकत कलाम में, ज़ोर कलाम में। एक ऐसा जुमला बनाओ जिसमें उतना ज़ोर कलाम हो जितना कुरान की किसी एक आयत में होता है। और आज तक इस चैलेंज को किसी ने कबूल नहीं किया। कैसी यानी खुले लफ्ज़ों चैलेंज है। तो ये मौजज़ा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं नबी हूँ, ईमान लो। उम्मती कहता है मौजज़ा दो, अल्लाह के नबी ने कहा यह मौजज़ा है।
मौजिज़ा का क्या मतलब होता है? मौजिज़ा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जो अगले को आजिज़ कर दे, अगला आदमी वैसा काम न कर सके, इसको मौजिज़ा कहते हैं। यानी नबी ऐसा काम करके दिखलाया कि वैसा काम अगला आदमी ना कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली, सांप बन गए, तो ये मौजिज़ा था, अगले आदमी ऐसा नहीं कर सकते। जादूगर आए, उन्होंने रस्सियाँ डाली, वो सांप बन गए, तो उन्होंने कहा जी हमने देखो आप जैसा कर दिया। तो उन्होंने पहले रस्सियाँ डाली, मूसा अलैहिस्सलाम ने बाद में लाठी डाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी वाला सांप उनकी रस्सियों से बने हुए सब सांपों को खा गया, निकल गया। वो कोई मैदान में सांप ही नहीं है मौजिज़ा, तो कोई जान में जान तो होनी चाहिए। ये क्या है कि मैदान ही खाली हो गया एक सांप के आगे। और वो जो जादूगर थे वो समझ गए कि ये लाठी हकीकी सांप है, ये मौजिज़ा, ये जादू नहीं है, और हमारी रस्सियाँ जादू थी। तो जो मौजिज़ा होता है वो अगले को आजिज़ कर देता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी के ऊपर उतरा हुआ ये कलाम ये लोगों को आजिज़ कर देता है इस जैसा कलाम बनाने पर, लिहाजा ये मौजिज़ा है और आज भी मौजूद है। तो ये पहला मौजिज़ा था। दूसरा मौजिज़ा का उसलुक यदक फ़ी जैबिक तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, आखिर में हमज़ा है, रुक जाएंगे। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अपना हाथ अपने गिरबान में डालो, वो किसी बीमारी के बग़ैर चमकता हुआ निकलेगा। वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहबी, और दूसरा फरमाया और डर दूर करने के लिए अपना बाजू अपने जिस्म से लिपटा लेना। फ़ज़ानिका बुरहानानि मिर रब्बिका, इसको बुरहानानि मिर रब्बिका इला फ़िरऔन व मलाइह, मलाइह ये लफ्ज़ ना मला नहीं पढ़ना, अलिफ के ऊपर जो छोटा सा गोल दायरा लिखा हुआ है, इस गोल दायरे का मतलब ये कि यह अलिफ है ही नहीं, ये सिफर है, यानी ऊपर सिफर लिखी हुई है कि आप अलिफ को यहाँ पढ़ने में ज़ीरो समझो, यूँ समझो कि अलिफ नहीं है। जब अलिफ नहीं है तो फिर मीम ज़बर लाम ज़बर आगे हमज़ा ज़ेर ई हो जाएगा, अलिफ निकल जाएगा, तो मलाई की बजाय मलाई हो जाएगा। व मलाई इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा गिरबान में डालो, हाथ बाहर निकलेगा चमकता हुआ, और अगर तुम्हें डर लगने लगे तो फिर तुम इसको अपने जिस्म से लिपटा लेना, डर दूर हो जाएगा। उन्होंने जो डाला, हाथ बाहर निकाला तो सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन मिन गैर सूइन, बीमारी की वजह से सफ़ेद नहीं था कि कोई हाथ को बीमारी लगी और हाथ सफ़ेद हो गया, नहीं, मौजज़े के तौर पर सफ़ेद था। फिर फरमाया मूसा अगर डर हो तो डर दूर करने के लिए बाजू जिस्म से लिपटा लेना, यानी अगर जब ऐसे हाथ निकालो, अगर तुम्हें तभी खौफ महसूस हो कि ये क्या है, हाथ जिस्म से लगा लेना, ही ख़त्म हो जाएगा, वो तभी खौफ भी बिल्कुल, घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो ये फरमाया ज़ानिका बुरहानानी, ये दो आपके पास मौजज़े और दलीलें हैं, ये अपने साथ लेकर चले जाओ फ़िरौन के पास और उसके दरबारियों के पास, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि ये दो मौज़े लेकर फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मैंने उनका एक बंदा कत्ल कर दिया था, मुझे इसका भी खौफ है कि कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दें, कि जब मैंने उनका बंदा कत्ल किया था तो उसके बाद मैं फिर आ गया था मदियन में, अब मदियन से मेरी वापसी हो रही है, आपने मुझे मौज़े देकर भेजे और जाकर कहा कि फिर उसी फ़िरौन के दरबार में जाऊं और फिर जाकर उसको उसके ख़िलाफ़ दावत दूं कि तू झूठा रब है, असली रब और है, तो मुझे डर है कि कहीं मुझे कत्ल न कर दें। तो इस पर अल्लाह ताला ने यहाँ भी है और पीछे सूरत ताहा में भी था, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जाओ, डरो नहीं, मैं रब तुम्हारे साथ हूँ। इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा, का मूसा तुम जाओ, तुम्हारे भाई हारून भी जाएँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा व अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मअया रिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। दूसरा कहा कि या अल्लाह मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा फसीही है,
इसलिए उनको भी मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए कि वो मेरी ताईद करें, मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तो ये कहा कि मुझे डर है कि कत्ल न कर दें, दूसरा कहा कि मेरी ज़बान में इतनी फसाहत नहीं है, वाज़ेह गुफ्तगू नहीं करता मैं जितना मेरा भाई हारून फसाहत वाला कलाम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए वाज़ेह गुफ्तगू नहीं करते थे, मैंने पहले अर्ज़ किया था, बचपन में वो जब छोटे बच्चे थे फ़िरौन के दरबार में पल रहे थे, तो एक दिन फ़िरौन ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बच्चा वही ना हो कि जिसने हमारा तख्ता उलटना है। तो आसिया ने कहा ऐसी कौन सी बात है, बच्चा है। तो फ़िरौन कहने लगा नहीं, मैं इसको आज़माता हूँ, अगर तो ये समझदार बच्चा है तो समझदारी वाला काम करेगा, अगर ये आम सा बच्चा है, गैर मामूली बच्चा नहीं है, तो फिर आम से काम करेगा। तो उसने आज़माने के लिए एक तरफ चमकते हुए अंगारे रख दिए और एक तरफ चमकते हुए हीरे रख दिए, बच्चे को दरमियान में आके बिठा दिया, क्या वो किधर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम बिलाशुबा गैर मामूली बच्चे थे, गैर मामूली फ़हम व फ़िरासत नबी में बचपन से होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उन हीरों की तरफ बढ़ाना चाहा, तो फरिश्ते ने आकर उनका हाथ मोड़ दिया और उन्हें अंगारे की तरफ बढ़ाया और अंगारा मुंह में डाल दिया, जिससे फ़िरौन को यकीन हो गया कि ये आम बच्चा है। और फिर उसने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं भी अल्लाह हूँ, तेरे घर में परवाऊँगा उसी को जिसको तू कत्ल करना चाहता था। तो इसलिए कहा कि अल्लाह मेरी ज़बान साफ़ नहीं है, मेरे भाई की ज़बान साफ़ है, आप उसको मेरे साथ भेजें, वो बात ज़रा अच्छी करेगा। इससे ये भी मालूम हुआ दावत तो हर मुसलमान देगा, लेकिन अगर किसी ख़ास जगह दावत देनी हो, किसी बड़ी जगह पर दावत देनी हो, तो ऐसे मुतकल्लिम का इंतखाब करना चाहिए जो बात बड़ी अच्छी कर लेता हो। ये नहीं कहना चाहिए कि बस चलो कोई साथी बात कर ले। देखें यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, यह नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम बोल नहीं सकते थे, लेकिन ज़बान में वजाहत नहीं थी कि अल्लाह मेरा भाई हुआ अफ़सह मिन्नी, उसकी ज़बान में फसाहत वजाहत ज़्यादा है, आप उसको मेरे साथ भेजें क्योंकि आगे बड़ी जगह बात करनी है, फ़िरौन से बात करनी है। तो ऐसे मौके पर उस साथी का इंतखाब किया जाए जो अच्छी गुफ्तगू कर ले। क़ाल सनशुद्दु अदुदक बिअख़ीक व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसिलून इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मनित्तबअकुमुल गालिबून। अल्लाह ने फरमाया मूसा, हम तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे हाथ मजबूत कर देते हैं, तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे हाथ मजबूत कर देते हैं, यानी तुम्हारे भाई के बारे में जो दुआ तुमने मांगी है कि उनको नबी बनाकर मेरे साथ भेजो, हम वो कर देते हैं। इससे आप मजबूत हो जाएंगे कि आप के साथ आपका भाई भी हो गया, गुफ्तगू के लिहाज से भी आप मजबूत हो जाएंगे, अकेले होने का जो तभी खौफ होता है उसमें भी आप मजबूत हो जाएंगे कि आपके साथ आपका भाई भी हो गया है। और हम तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता कर देते हैं कि उनको हमारी निशानियों की बरकत से तुम पर दस्तरसी हासिल नहीं होगी और तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहेंगे। का मूसा जाओ घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी भेज देता हूँ हारून को नबी बनाकर, फिर हमने जो मौजज़ा दिया है निशानियाँ, इनकी बरकत से उनको तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा, वो इन मौजज़ों से मरऊब हो जाएंगे, मौजज़ा देखकर अंदर से डर जाएंगे और आखिरकार गलबा तुम्हें ही हासिल होगा, तुम ही एक दिन जीतोगे और फ़िरौन हारेगा। किसी जगह मैंने पढ़ा था, है तो पहले का पढ़ा हुआ किसी तफसीर के हवाले से, कि जब फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम गए और उनके सामने मौजज़ा लेकर गए, जब सांप बनाकर लाठी को फेंका तो फ़िरौन पर ऐसा रोब तारी हुआ कि उसने तख्ते शाही से छलांग लगा दी नीचे और छलांग लगा के वो दौड़ पड़ा। तो फिर जाकर वापस पलटा जब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठा ली, तो अल्लाह ने यहाँ कहा तुम जाओ, हम तुम्हें दबदबा देंगे कि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम्हारा ही गलबा उन्हीं पर होगा। यहाँ कुरान के अल्फाज में बड़े खूबसूरत पैगामात होते हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा, हम तुम्हारे भाई के ज़रिए से तुम्हारे बाजू मजबूत कर देते हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी को भाई मिल जाना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, उससे इंसान को तक़वियत मिलती है। याद है ये जो हमारे मुआशरे में है, किसी का एक बेटा हो तो कहते हैं अल्लाह दूसरा दे दे, ताकि दो भाई होंगे एक दूसरे का साथ देंगे। ये फितरी चीज़ है, तबई चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। और जिस आदमी का भाई हो वो अपने पीछे बैक में सपोर्ट समझता है कि मेरा भाई है, दुख सुख में साथ देगा।
अल्लाह ताला ने भी यहाँ बताया है कि किसी को भाई मिल जाना ये उसको ऐसे है जैसे अल्लाह की तरफ से एक इनाम मिल जाना जिससे उसको सपोर्ट इत्मीनान मिलता है। लिहाजा जिसको भी अल्लाह ने भाई दिया हुआ है वो अपने उस भाई की कदर करे, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा भाई मेरी तरफ से नेमत है। हर इंसान को उसका भाई मिलना ये ऐसे है जैसे उस इंसान को अल्लाह की नेमत मिलना। तो भाई की नाकदरी करना ऐसे है जैसे अल्लाह की नेमत की नाकदरी करना। लिहाजा मुमकिन है कि भाई बाद दफ़ा डांट दे, भाई बाद दफ़ा नामुनासिब लफ्ज़ कह दे, भाई के आगे सीधा नहीं हो जाना चाहिए कि बस इतना होता है, अब अपनी औकात में रहे। भाई से बंदूकें चला देते हैं, ये जुमला तो छोटी बात है। तो यूँ समझना चाहिए मेरा भाई है तो मेरे लिए अल्लाह की नेमत और रहमत है, अगर इसकी तरफ से कोई बात नागवार आएगी भी सही तो मैं बर्दाश्त करूँगा। दूसरी गल ने कहा वहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून। अल्लाह ने उस आयत में ये फरमाया जिसका दर्स ये है कि मैंने अगर किसी को भाई दिया है, वहबना लहू ये मेरी तरफ से हिबा और गिफ्ट है, मिर रहमतिना ये मेरी तरफ से रहमत है। भाई का मिल जाना वहाँ साफ़ है कि किसी इंसान को भाई मिलना अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिलना है, किसी इंसान को भाई मिलना उस पर अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाना है। लिहाजा भाई की नाकदरी करना अल्लाह की तरफ से मिलने वाले हदिये और गिफ्ट की नाकदरी करना है। भाई से उलझ पड़ना, भाई से लड़ पड़ना ये ऐसे जैसे अल्लाह की तरफ से आई हुई रहमत की नाकदरी करना है। लिहाजा हम जिस मुआशरे में रहते हैं यकीनन ऊंच नीच भी होती रहती है, लेकिन आदमी भाई का एहतराम करे, भाई को इज़्ज़त दे और ये समझे कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए रहमत बनाया है, ये जैसा कैसा भी है लेकिन मैं इसके साथ अच्छा पेश आऊँगा, इंशाअल्लाह इसको इस पर अजर मिलेगा। आगे फरमाया फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिहरुम मुफ्तरा। मिलाएंगे तो मुफ्तरऊं वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास हमारी खुली हुई निशानियाँ लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, बस एक बनावटी जादू है। और ये बात हमने अपने पिछले बाप दादू में तो कभी नहीं सुनी। जो बात मूसा तुम कह रहे हो कि अल्लाह सिर्फ़ एक है और कोई भी नहीं है, ये भी उसने वैसे झूठ बोला था, हालांकि पिछले अम्बिया की तालीमात चली आ रही थी। तो वो कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम को ये तो तुम जादू बना कर लाए हो, ये कोई मोइज़ा नहीं है, जो बातें तुम कर रहे हो ये फ़र्ज़ी बातें हैं, कोई अल्लाह एक नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अअलमु बिमन जाअ बिलहुदा दाल के ऊपर खड़ी तबर पढ़ेंगे और आगे जो या लिखी है वो या नहीं पढ़ेंगे, बिलहुदा ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे पहले अर्ज़ किया जा चुका है जिस हर्फ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश और जज़्म में से कोई चीज़ ना हो उस हर्फ को बिल्कुल नहीं पढ़ना होता, वो सिर्फ लिखने में आता है। लिखने में इसलिए आता है कि अरबी ग्रामर के रूह से लिखना लाजमी होता है, वरना वो पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि या के ऊपर कुछ नहीं है, लिहाजा या नहीं पढ़ेंगे। बिलहुदा मिन इंदिही वमन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब खूब जानता है कि कौन उसके पास से हिदायत लेकर आया है और आखिरकार बेहतर ठिकाना किसके हाथ आएगा। ये यकीनी बात है कि ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अंजाम पता चल जाएगा कि बेहतरीन ठिकाना किसका है, तुम्हारा है या मेरा है। यानी जिसका ख़ात्मा ईमान पर होगा अंजाम उसी का अच्छा होगा। और आगे फ़िरौन ये जो बात सुनकर कहने लगा वक़ाल फ़िरौन ने कहा या अय्युहल मलाउ, फ़िरौन ने कहा कि ए मेरे दरबार वालों, जो उसके दरबारी लोग थे, काबीना थी, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी और खुदा से वाकिफ़ ही नहीं हूँ, मैं ही खुदा हूँ और कोई खुदा नहीं है। फ़ओक़िद ली या हामानु अलत्तीनी फ़जअल ली सरहा, दोबारा या हामानु अलत्तीनी फ़जअल ली सरहल लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, सरहल लअल्ली अत्तलिउ
इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि तुम्हारे अलावा खुदा है और फ़िरौन ने कहा मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, तो फ़िरौन मजाक उड़ाने लगा मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अपने वज़ीर हामान से कहा, हामान तुम ऐसा करो कि मेरे लिए गारे को आग देकर पकवाओ और मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं उस पर से मूसा के खुदा को ज़रा झांक कर तो देखूं, और मैं तो पूरे यकीन के साथ समझता हूं कि ये मूसा तो झूठा है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहने लगा अच्छा तेरा रब बड़ा है, ऊपर होता है। तो अपने वज़ीर हामान से कहा कि चलो एक बड़ी बिल्डिंग बनाओ, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, फिर मैं वहाँ से देखूंगा किधर है मूसा का खुदा। फिर फ़िरौन कहने लगा तू तो बिल्कुल ही, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तू तो बिल्कुल निरा झूठा आदमी है। तो उसके इन मजाक उड़ाने से मकसूद ये था कि दरबारी लोग ये समझें कि फ़िरौन के बारे में कि फ़िरौन ने दिल से ये समझा हुआ है कि रब तो सिर्फ़ फ़िरौन ही है और कोई भी नहीं है। अपनी ताकत की धाक बिठा रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसकी ताकत के नक्शे को खाक में मिला दिया जिस वक्त वो पानी में गर्क हुआ। आगे सुन्नतें हैं। आज पानी पीने के मुतालिक सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत है पानी दाएं हाथ से पिएं, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से पीता है। यह हदीस है, शैतान बाएं हाथ से पानी पीता है। बल्कि एक हदीस है, आपने फरमाया दाएं हाथ से खाया पिया लिया और दिया करो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता लेता और देता है। दाएं हाथ से ही सारे मामलात करने चाहिए। इसी में बरकत भी है, ख़ास तौर पर जब किसी को कोई चीज़ ख़रीदनी हो या बेचनी हो तो दाएं हाथ से पैसे लेकर गले में रखने चाहिए, इसमें बरकत पड़ती है। बाएं हाथ से पैसे नहीं लेने चाहिए। चीज़ ख़रीदनी हो तो दाएं हाथ से चीज़ ख़रीदी जाए, इससे चीज़ में बरकत होती है। हर काम में, हर अच्छे काम में दाएं हाथ को इख्तियार करना चाहिए। अच्छे से मुराद जो पसंदीदा हो, और जो पसंदीदा ना हो जैसे इस्तिंजा वगैरह करना, उसके लिए बायां हाथ है। नाक साफ़ करना है, उसके लिए बायां हाथ है। और अच्छे काम जैसे खाना पीना, कोई चीज़ लेना देना, उसके लिए दायां हाथ है। दूसरी सुन्नत, 3 सांस में पीना चाहिए और सांस बर्तन से मुंह अलग करके लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वैसे 2 सांसों में पीना भी साबित है। लिहाजा आदमी 2 सांस में पानी पिए या 3 सांस में पानी पिए, लेकिन हर दफ़ा बर्तन से मुंह अलग कर ले। यानी मुंह के ऊपर खड़ा हो, बर्तन के ऊपर मुंह खड़ा हो, वहीं सांस नहीं लेना चाहिए। बर्तन थोड़ा सा एक तरफ करके सांस लेना चाहिए। तीसरी सुन्नत, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये सुन्नत है। तो 3 सुन्नतें रोज़ाना बयान करते हैं। ये 3 हो गई। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 3 सांस या 2 सांस में पीना, नंबर 3 शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। बच्चों को भी इसकी तरबियत देनी चाहिए कि बेटा दाएं हाथ से गिलास पकड़ो, बेटा दाएं हाथ से पियो, बेटा 3 सांसों में पियो। पहले बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पी लिया बेटा कहो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे बच्चों की तरबियत फरमाते थे। मसाइल, एक मसला ये है, ऐनक का मसला असल में ये करीब की है, फिर जब सामने देखता हूँ तो आंखों में धुंधलाहट आ जाती है। जी हाँ, मसला ये है कि ज़ख़म से या कहीं से जिस्म से खून बह जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है। ये आपको मालूम है। आज जो 2-3 मसले अर्ज़ करने हैं वो ये हैं, जो 3 मसाइल अर्ज़ करने हैं। जिस जगह से खून बहा है, अगर वो खून ज़ख़म वाली जगह से हटकर बाहर दूसरी जगह जहाँ ज़ख़म नहीं है वहाँ तक बहकर पहुँच गया तो फिर वज़ू टूटा है, वरना नहीं टूटा। मसलन आप ये देखें कि इस जगह पर इतना ज़ख़म है, यहाँ से खून निकल रहा है। अगर खून निकला और वहीं ज़ख़म के अंदर खड़ा हुआ है, ज़ख़म के चारों तरफ
ये यूँ समझें, ये पूरा ज़ख़म है और ये मेरा इधर हाथ है, इधर मेरा हाथ है। अगर तो ज़ख़म के अंदर खून निकल निकल कर वहीं ठहर रहा है तो वुज़ू नहीं टूटा, लेकिन जहाँ ज़ख़म ख़त्म हो रहा है, मसलन ये ज़ख़म यहाँ ख़त्म हो रहा है, खून बहकर इस ज़ख़म वाली जगह को क्रॉस करके आगे इस जगह पहुँच गया जहाँ ज़ख़म ही नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ़ जगह है। जब बहकर यहाँ पहुँच गया तो अब वुज़ू टूटा है। जब तक खून बहकर आगे नहीं बढ़ा उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटा। अगर अंदर बहता भी रहे तो भी वुज़ू नहीं टूटा, जब तक बहकर उस जगह को क्रॉस न कर जाए जो जगह खून की है और उस जगह तक न पहुंच जाए जिस जगह खून नहीं है वो सही जगह है। ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है, ज़ख़म से खून बहा तब वुज़ू टूटता है ना, अगर खून निकल कर ठहर गया फिर तो नहीं टूटा। लेकिन खून बहा, आदमी ने उसको जल्दी से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया, बहने ही नहीं दिया, फिर दोबारा खून निकला ज़ख़म में, उसने टिश्यू पेपर से उसको चूस लिया, यानी खून निकलता रहा मगर इस आदमी ने उसको बहकर यहाँ नहीं पहुँचने दिया। उसने इधर निकलता यहीं चूस लेता, यहीं निकलता यहीं चूस लेता, तो यहाँ तक तो खून बहा ही नहीं है। अब ऐसे आदमी का वुज़ू टूटा या नहीं टूटा? इस आदमी का वुज़ू टूटने या ना टूटने पर इसको देखा जाएगा कि अगर ये टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ़ ना करता और वो खून बहता रहता तो क्या इतना बह चुका है कि वो यहाँ पहुँच जाता? अगर इतना बह चुका है तो भला ही टिश्यू पेपर से उठाता रहा तो वुज़ू टूट गया। और अगर इतना नहीं बहा, अगर टिश्यू पेपर से ना भी उठाता तो भी उसने बह कर इधर ही रहना था, तो फिर वुज़ू नहीं टूटा। तो जब ये मसला सामने आ गया कि खून बहने से वुज़ू टूटता है और जब तक न बहे उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटता, इससे ये भी मालूम हो गया कि ये जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें पहले वो खून बाद दफ़ा निकालते हैं, सिरिंज में खून ले आते हैं चेक करने के लिए कि इंजेक्शन सही लगा है कि नहीं लगा। जब वो खून रग से निकल कर इंजेक्शन के अंदर आ गया, उसकी सुई में आ गया, तो वुज़ू टूट गया, इसलिए कि वो असल जगह से बाहर निकल चुका है। तो इससे वुज़ू टूट जाता है जब सिरिंज में खून आ जाता है। इसी ज़िमन में ये कि जो मच्छर खून पीता है आदमी सुबह उठा, कपड़े पे खून लगा हुआ था, जिस्म पे खून लगा हुआ था, मच्छर ने काटा उसको, तो मच्छर तो भी खून पीता है, इंजेक्शन की तरह वो भी खींचता है, तो उससे वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? मच्छर के खून चूसने से वज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि मच्छर इतना खून नहीं चूसता कि वो जगह से निकल कर बह जाएगा, लिहाजा उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हफ्ते से इंशाअल्लाह